बचपन में जब मैं स्कूल की पुरानी किताबों में जनरल नॉलेज पढ़ता था तो एक सवाल हर साल रटाया जाता था कि भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, और हम सब एक सुर में चिल्लाते थे केरल। उस वक्त मासूम दिमाग में एक अजब सी जिज्ञासा होती थी कि कैसा होगा वो राज्य जहां हर कोई पढ़ा लिखा होगा। क्या वहां के लोग हमसे अलग दिखते होंगे? क्या वहां का हर इंसान फिलोसोफर होगा? लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी और जीवन के तजुर्बे हुए, इस साक्षरता का असली और गहरा मतलब समझ आया। केरल के लोग अपनी भाषा मलयालम से बहुत प्यार करते हैं। वो मलयालम ही बोलते हैं, मलयालम ही लिखते हैं। उनके समाचार पत्र मलयालम में होते हैं और उनका साहित्य और सिनेमा भी उनकी अपनी मिट्टी की खुशबू से सराबोर होता है। यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिक ये है कि अगर कोई इंसान अपनी मातृभाषा के अक्षरों का ज्ञान ले ले और उसी भाषा में ज्ञान का आदान प्रदान करे तो वो अपने आप साक्षर हो जाता है। ये उनके साक्षरता दर का सबसे सटीक सिंप्लीफिकेशन था। लेकिन आज जब मलयालम सिनेमा ओटीटी के जरिए नॉर्थ इंडिया के मास ऑडियंस तक पहुंच रहा है, तब समझ आता है कि उनकी साक्षरता सिर्फ कागजों पर अंगूठा निशानी हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस साक्षरता में एक क्वालिटी और एक गहराई है। उनकी साक्षरता का मतलब सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति को वर्ल्ड लेवल पर पेश करने की काबिलियत है। हमें ये समझना होगा कि मुख्य धारा का सिनेमा और साहित्य हमेशा उसी स्तर का होता है जिस स्तर का वो समाज होता है। ये कड़वा लेकिन वैज्ञानिक सत्य है। सिनेमा समाज का दर्पण नहीं, बल्कि उसका विस्तार होता है। जैसा दिखावा समाज के चौराहों और ड्राइंग रूम्स में होगा, वैसा ही दृश्य पर्दे पर भी दिखेगा। आज जब हम मलयालम सिनेमा को देखते हैं तो हम दंग रह जाते हैं। उनकी फिल्में यूनिक कॉन्सेप्ट्स लेकर आती हैं। वो सिर्फ 2 से 4 करोड़ के बजट में ऐसी सिनेमेटोग्राफी और ऐसी कला पेश करते हैं कि करोड़ के बजट वाली बॉलीवुड फिल्में उनके सामने फीकी लगने लगती हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि मलयाली समाज का इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स बहुत ऊंचा है। वहाँ एक आम चाय की दुकान पर भी लोग राजनीति, दर्शन और वर्ल्ड सिनेमा पर चर्चा करते हैं। और यही कारण है कि वहाँ के निर्देशक को अपनी कहानी कहने के लिए किसी आइटम नंबर या फुहड़ कॉमेडी का सहारा नहीं लेना पड़ता। अब जरा आईना घुमाकर अपने उत्तर भारत की ओर देखिए। भोजपुरी, मगही, मैथिली और अवधी का वो विशाल हृदय स्थल, ये वो क्षेत्र है जिनकी आबादी केरल से चौगुनी है। यहाँ की मिट्टी ने कबीर, तुलसी, प्रेमचंद्र और रेणु जैसे महान साहित्यकार दिए। लेकिन आज हमारी कला की पहचान किस लेवल पर है? हमारा संगीत, हमारा सिनेमा और हमारी सार्वजनिक सोच किस दिशा में जा रहा है? जिस स्तर की सोच आज के भोजपुरी समाज में बची है, उसी स्तर का सिनेमा और संगीत यहाँ परोसा जा रहा है। सोचिए कब तक हम अपनी समृद्ध भाषा को सिर्फ चोली, लहंगा, जिला, प्रखंड, बियर और ढोड़ी के आसपास सीमित रखेंगे? क्या हमारी पहचान सिर्फ अश्लील और डबल मीनिंग गानों तक सिमट कर रह गई है? ये सोचना बहुत पीड़ादायक है। मैं खुद साउथ और मलयाली सिनेमा का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने इतनी साउथ की फिल्में देखी हैं कि उनकी कहानियां मेरे जहन में रची बसी हैं, भले ही कई बार जुबान पर उनके नाम ना आए। हाल ही में मैंने एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था मेमोरीज। इस फिल्म को देखने के बाद जो एहसास हुआ उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। फिल्म का नरेशन शुरुआत में काफी धीमा, स्लो बर्न लगता है, लेकिन हर एक सीन और हर एक कैमरा एंगल ऐसा लगता है जैसे निर्देशक कुछ बचा ले गया है, कुछ ऐसा जो उसने आपको अभी तक नहीं बताया। एक शराबी पुलिस ऑफिसर की कहानी जो अपनी बीवी और बच्चों की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाया है। उसे एक सीरियल किलर को पकड़ना है। पर्दे पर जब सस्पेंस की परतें खुलती हैं तो क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते आप हक्के बक्के रह जाते हैं। आपके पास हैरानी के सिवा कोई दूसरा एक्सप्रेशन नहीं बचता। यही होती है साक्षर सिनेमा की ताकत। वो आपको डराने के लिए चीखता नहीं, बल्कि आपके दिमाग के साथ एक साइकोलॉजिकल खेल खेलता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर भारत, विशेषकर भोजपुरी समाज, कभी इस लेवल का सिनेमा बनाने उतरेगा? डेटा के हिसाब से देखें तो भोजपुरी बोलने और समझने वालों की संख्या दुनिया भर में 25 करोड़ से भी ज्यादा है। हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट है और एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, लेकिन हमारी फिल्में आज भी उन्हीं घिसे पिटे फार्मूलों पर है। पता नहीं एक भी ऐसी भोजपुरी फिल्म ऐसी क्यों नहीं बनती जिसे हम गर्व से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भेज सकें। लॉजिक बहुत सिंपल है। जब तक दर्शक सिर्फ लहंगा और चोली वाले गानों पर तालियां बजाएंगे, निर्माता भी वही कूड़ा बनाता रहेगा। जिस दिन दर्शक अलग लेवल की मांग करेंगे, उस दिन सिनेमा को बदलना पड़ेगा। हमें केरल से ये सीखना होगा कि अपनी भाषा का सम्मान कैसे किया जाता है।
मलयालम सिनेमा की सफलता का राज ये है कि उन्होंने कभी अपने जड़ों को नहीं छोड़ा। उन्होंने हॉलीवुड की नकल नहीं की, बल्कि अपनी माटी की कहानियों को वर्ल्ड लेवल टेक्नोलॉजी के साथ पेश किया। उन्होंने दिखाया कि एक छोटी सी कहानी को भी महानता के लेवल पर कैसे ले जाया जा सकता है। हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि आप मास अपील के चक्कर में अपनी भाषा की गरिमा को दांव पर लगा देते हैं। हम भूल जाते हैं कि भोजपुरी वो भाषा है जिसमें भिखारी ठाकुर ने विदेशिया जैसा कालजयी नाटक लिखा था। उत्तर भारत का समाज आज एक सांस्कृतिक संकट से गुजर रहा है। हमारे पास साक्षरता के आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारी सांस्कृतिक साक्षरता बढ़ रही है। साक्षरता का मतलब सिर्फ दस्तखत करना नहीं, बल्कि साक्षरता का मतलब ये समझना है कि हम क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। अगर हम फुहड़ता को एंटरटेनमेंट मान रहे हैं तो हम साक्षर होकर भी असल में साक्षर नहीं हैं। साक्षरता में जब तक गुणवत्ता नहीं होगी तब तक समाज का स्तर नहीं सुधरेगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भोजपुरी सिनेमा के निर्माता और निर्देशक इस बात को समझेंगे कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, बस विजन की कमी है। हमें चोली लहंगा की सोच से बाहर निकलकर कथा और पटकथा पर ध्यान देना होगा। जिस दिन भोजपुरी सिनेमा में भी मेमोरीज या दृश्यम जैसी फिल्में बनने लगेंगी, उस दिन हमें साक्षरता दर बढ़ाने के लिए सरकारी विज्ञापनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा सिनेमा खुद हमारी पहचान की गवाही देगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि एक गहरी सोच को आपके सामने रखना है। केरल का मॉडल हमें यह सिखाता है कि अगर समाज अपनी भाषा और कला से प्रेम करे तो वो पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना सकता है। क्या हम तैयार हैं अपनी भाषा को वो सम्मान दिलाने के लिए? क्या हम तैयार हैं डूबने के लिए, लेकिन बियर और लहंगे में नहीं, बल्कि कला और वास्तविकता में? आज जब आप ये वीडियो बंद करेंगे तो एक बार जरूर सोचिएगा कि हम अपनी अगली पीढ़ी को विरासत में क्या दे रहे हैं। एक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर या फिर अश्लीलता का एक बड़ा सा ढेर? फैसला हमारे हाथों में है, क्योंकि दर्शक ही वो सबसे बड़ी शक्ति है जो सिनेमा का रूप बदल सकती है। जिस दिन हम अच्छे सिनेमा की मांग करेंगे, उसी दिन से उत्तर भारत की कलात्मक क्रांति शुरू होगी। साक्षर बनिए, लेकिन क्वालिटी के साथ। अपनी भाषा से प्रेम कीजिए, लेकिन उसकी गरिमा को बचाते हुए। सोचिए और अपनी आवाज बुलंद कीजिए।